अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज हमने जो पढ़ना था वो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग सिग्नल। ठीक है कि एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं हमारे पास जो वेव फॉर्म में होते हैं उनकी क्या दो खुसूसियात होती हैं, क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो इनकी कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होती है, यानी कि इनकी कोई ना कोई हाइट होती है, स्पेसिफिक हाइट पे जाकर ये फिर नीचे रिपीट होते हैं। और एक इनकी कोई ख़ास फ्रिक्वेंसी होती है फ्रिक्वेंसी होती है कि कितने टाइम ये रिपीट हो रहे हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 मिनट टाइम रखा हुआ है तो 2 मिनट के अंदर ये कितनी बार वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है, और इसकी एम्पलीट्यूड यानी कि इसकी हाइट कितनी है। ये दो चीज़ें इसके एनालॉग सिग्नल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा विद एग्जांपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुने कि हमारे पास जो डेटा होता है जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। पहली टाइप हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में डेटा होता है, जिस तरह ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, टेक्स्ट सिंपल ABC में लिखा हुआ है, तो इस तरह के टेक्स्ट में आपको डेटा नज़र आ रहा होता है। वर्ड सेंटेंसेज और पैराग्राफ होते हैं। टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेफर टू द एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स, लाइन एंड पेजेस। टेक्स्ट इज नॉर्मली स्टोर्ड एज आस्की कोड विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, आस्की कोड हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह ए है ना, तो ए के पीछे जो उसका नंबर लिखा हुआ होगा ना, जो हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म समझ आती है ना। तो अब ए के लिए फॉर एग्जाम्पल उसने नंबर दिया हुआ है 01067, तो या 06 फॉर एग्जाम्पल 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है ना, ये होता है इसका आस्की कोड। हर कैरेक्टर का होता है ABC के। हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर जितने भी नंबर होते, जितने भी होते हैं ना, डिजिट्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं या नंबर्स होते हैं या कीज़ होती हैं, सबका कोई ना कोई आस्की कोड होता है। ठीक है, तो उसमें ये डेटा को स्टोर किया हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिक डेटा, जो 1 2 3 0 से लेकर 9 तक, और कुछ साइंस होते हैं हमारे पास, कुछ सिंबल्स होते हैं, जिस तरह ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, इस तरह के हमने स्टोर करवाए हुए होते हैं। ये होता है न्यूमेरिक डेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमेजेस में, जिस तरह आप अपने इमेजेस वगैरह स्टोर करते हैं, उसमें कुछ आपने ड्राइंग्स की हुई हैं, कुछ ग्राफ्स हैं आपके पास, जो भी इमेज की फॉर्म में डेटा होता है ना, आप कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं, उसको हम लोग इमेज डेटा बोलते हैं। उसके बाद आपने सॉन्ग्स वगैरह स्टोर किए हुए होते हैं, कुछ गाने वगैरह किए हुए होते हैं, तो वो सारा हमारा ऑडियो आ जाता है। फिर आ जाता है वीडियो। वीडियो आ जाता है फुल मोशन इमेज, जिसमें इमेजेस हमारी मूव कर रही होती हैं, सारा कुछ आपको वीडियो की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है, वो आ जाता है हमारे पास वीडियो डेटा। ठीक है, टेक्स्ट में सिंपल ABC, न्यूमेरिक में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक नंबर और सिंबल्स आ जाएंगे, और इमेजेस में हमारे पास तस्वीरें आ जाएंगी, ऑडियो में सिर्फ साउंड या आवाज़ें आ जाएंगी, और वीडियो में आपके पास फुल मोशन इमेजेस यानी कि हाई स्पीड के साथ जो इमेजेस मूव कर रही होती हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। इसके बाद जो आगे टॉपिक्स हैं वो हमने नहीं करने। उसके बाद जो हमने टॉपिक करना है वो है हमारा 2 पेजेस के बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, कि डेटा ट्रांसमिशन की कितनी टाइप्स होती हैं वो हमें बताएं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। कितनी टाइप्स होती हैं? 2 तरह की होती हैं। एक होता है पैरेलल ट्रांसमिशन और एक होता है सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है? अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच ग्रुप ऑफ बिट आर सेंट एट द सेम टाइम। एक टाइम के ऊपर हमारे पास एक बिट सेंड हो रही होती है या ग्रुप ऑफ बिट सेंड हो रही होती है स्पेसिफिक टाइम के अंदर। मल्टीपल वायर इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। इट इज़ यूजली यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होती हैं, एक डायरेक्शनल में मूव कर रही होती हैं। ये नहीं कि यहाँ से डेटा यहाँ भी जा रहा है और वापस भी आ रहा है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। इट इज़ यूजली यूनिडायरेक्शनल। ईच बिट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेट लाइन। हर जो बिट होती है वो एक लाइन के ऊपर आ रही होती है। 0 वाली बिट इस लाइन पे, 1 वाली इस पे, 2 3 4, इस तरह हर लाइन के ऊपर एक एक बिट मूव कर रही होती है। द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर यूजेज अ पैरेलल मोड। कि जब कंप्यूटर के अंदर हम लोग डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उसमें पैरेलल मोड यूज होता है। द डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर इज डन यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन। जब कंप्यूटर ने अपने प्रिंटर को कोई डेटा सेंड किया कि इसका प्रिंट निकाल दो, तो वो पैरेलल फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, पैरेलल ट्रांसमिशन फास्टर बिकॉज ऑल बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम। ये फास्ट होती है क्योंकि ये सारी बिट्स एक वक्त में सेंड की जाती हैं, एट अ टाइम सारी बिट्स सेंड कर दी जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सीरियल ट्रांसमिशन। अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डेटा इज सेंड 1 बिट एट अ टाइम। सिर्फ एक बिट सेंड करेगा, वो सारी बिट्स इकट्ठी सेंड कर रहा था और ये सिर्फ एक बिट सेंड कर रहा है। द करेक्टर बिट्स आर सेंड सिक्वेंशली। इनको सीक्वेंस में सेंड किया जाता है। सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन एज डेटा इज सेंड सिक्वेंशली 1 बिट एट अ टाइम। क्या होता है कि ये थोड़ी स्लो होता है क्योंकि एक एक बिट करके सेंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये डेटा इसका सेंडिंग स्लो हो जाती है। टेलीफोन लाइंस यूज दिस मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। टेलीफोन लाइंस इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो हमारे घर में वायरलेस वगैरह लगे हुए होते हैं, जो PTCL वगैरह लगे हुए होते हैं। ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ आर इन्फॉर्मेशन ट्रैवल अलॉन्ग इट्स ऑन कम्युनिकेशन पाथ। कि हर एक स्पेसिफिक पाथ के ऊपर से गुजर के आगे डेटा जा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिंक्रोनस और एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। एक एक कैरेक्टर होके जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने एप्पल सेंड करना है, लफ्ज एप्पल, तो पहले ए जाएगा, फिर पी, फिर एल और फिर ई। इस तरह कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जा रहा होता है। ठीक है, देयर आर इरेगुलर गैप्स बिटवीन कैरेक्टर्स इन दिस ट्रांसमिशन। छोटे छोटे गैप्स आ रहे होते हैं डेटा के अंदर। इट इज़ चीपर टू इम्प्लीमेंट बिकॉज डेटा इज़ नॉट सेव बिफोर इट इज़ सेंड। पहले हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते सेंड करने से पहले, बजाय इसकी बजाय हम क्या करेंगे कि एक एक जो है वो सेंड करेंगे और फिर उसको स्टोर करेंगे।
इट यूज अ स्पेशल स्टार्ट सिग्नल, ये कोई ना कोई स्पेसिफिक सिग्नल से स्टार्ट होता है। द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मैसेज, हर मैसेज के स्टार्ट पे एक नया सिग्नल जाएगा। द स्टार्ट सिग्नल इज सेंड व्हेन द कैरेक्टर इज अबाउट टू ट्रांसमिटेड, कि ये तब सेंड किया जाएगा जब आपने कोई ना कोई काम करना या कोई ना कोई ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। एसिंक्रोनस में क्या होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा जा रहा होता है। ये थोड़ा चीपर है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन ये इसमें क्योंकि इसलिए चीपर है क्योंकि हम अपने डाटा को सेंड करने से पहले स्टोर नहीं कर सकते। बारी बारी डाटा को सेंड करेंगे और उसके बाद इसको स्टोर करेंगे, और इसको करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक सिग्नल जनरेट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ जीरो, जब स्टार्ट होगी जब हमने इसको सिग्नल देना है तो सबसे पहले जब जीरो पे होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये स्टार्ट हो गया। इट इज़ कॉल्ड स्पेस डेट, ठीक है। जब जीरो पे होगा तो इसको हम कहते हैं स्पेस, जिस तरह हमारा खला होता है ना कि वहाँ पे कोई नहीं चीज़ होती तो जीरो मतलब यानी कि स्पेस आ जाएगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जीरो इंडिकेट दैट अ कैरेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड, जब जीरो आ जाएगा तो उसे समझ आ जाएगा कि कैरेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसफर, कि कैरेक्टर बिल्कुल अभी ट्रांसफर होने ही वाला है। इट अलर्ट द रिसीवर, इससे रिसीवर अलर्ट हो जाता है कि हाँ मेरे पास अब डेटा आने वाला है, और रिसीवर क्या करता है, कैरेक्टर को रिसीव कर लेता है। इट्स इफ स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1 इट इंडिकेट दैट द लाइन इज आइडल, इस अगर वहाँ पे 1 की वैल्यू शो हो रही है तो इसका मतलब है कि लाइन आइडल है, लाइन खाली है, अभी लाइन के ऊपर कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क स्टेट, इसको हम लोग मार्क स्टेट बोलते हैं, ठीक है। कि जब जीरो पे होगा तो स्पेस स्टेट है यानी कि वो बिल्कुल खाली है, और जब 1 पे है तो इसका मतलब है कि उसमें क्या क्या है, हमारे पास मार्क स्टेट है कि मार्क होया हुआ है, अभी डेटा आगे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सिंक्रोनस। इन सिंक्रोनस मोड द सेव डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक, उसमें पहले तो डेटा सेव नहीं होता और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाता है। इसमें डेटा पहले सेव होगा और फिर ब्लॉक बाय ब्लॉक जाएगा। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी कैरेक्टर्स, हर ब्लॉक के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है हमारे पास जा रहे होंगे। ट्रांसमिटेड एट अ सिग्नल टाइम वन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। कि अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन की जो टाइप होती है वो हम इसके थ्रू सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जा रहा है ना, ब्लॉक बाय ब्लॉक जा रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो नहीं जा रहा। उसके बाद आ जाता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज मच फास्टर, ये फास्ट होती है, ठीक है। देयर इज नो गैप, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं होता। दिस ट्रांसमिशन इज सूटेड फॉर रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर। रिमोट वो होता है जिसमें हमारे पास वायर्स वगैरह यूज़ नहीं होती, तो वो कनेक्शन जिसमें हम लोग रिमोट के थ्रू कर रहे होते हैं ना काम, उसके लिए ये आसान होता है, ठीक है। यहीं तक आपने ये चैप्टर जो है वो आपने यहाँ तक करना है, इसके आगे आपने नहीं करना है। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फी अमान अल्लाह।